Hello everyone, this is Karan from IIT Delhi and I welcome all of you to my YouTube channel. So in today's video we are going to talk about last 3.5 months tips for IIT JAM 2023 exam. ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सारे के सारे IIT JAM 2023 एस्पिरेंट्स के लिए. डोंट स्किप द वीडियो, यू विल गेट टू सी द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन इंग्लिश ऑल्सो इन द वीडियो, सो डोंट स्किप द वीडियो. तो इफ़ यू न्यू टू दियर चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स. शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को. तो चलते हैं इस वीडियो में, स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमारे पास 3.5 के मंथ्स के अराउंड बच रहे होंगे फॉर IIT JAM 2023 एग्ज़ाम. और इस वीडियो में मैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट का एग्जांपल लेकर चलूँगा, लेकिन वीडियो के टिप्स विल बी वैलिड फॉर ऑल दी IIT JAM एस्पिरेंट्स, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो. पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पहला टिप, अगर आपको बुक पढ़ने की आदत नहीं है, अगर आपको स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने की आदत नहीं है, तो आपको अभी बुक रीडिंग स्टार्ट नहीं करनी चाहिए. अगर आप पहले से करते आ रहे हो या आपको आदत है तो आप डेफिनेटली बुक रीडिंग स्टार्ट कर सकते हो. और अगर आपका सिलेबस हो चुका है पूरा, कहीं से पढ़ के आपने IIT JAM के लिए पढ़ लिया है, तब आप पढ़ना चाह रहे हो, डेफिनेटली आप तब स्टार्ट कर सकते हो. लेकिन अगर आप दो चीज़ें, अगर आपको सिलेबस भी नहीं हुआ है या फिर आपको बुक पढ़ने की आदत नहीं है खुद से, तो आप अभी से बुक रीडिंग स्टार्ट मत करो. अब वो टाइम नहीं है. तो जो आपने पढ़ा है, जो नोट्स बनाए हैं, या फिर आपको अगर पढ़ना है तो कहीं से नोट्स ले लो, तो उस तरीके से पढ़ाई करो, क्योंकि अब बुक रीडिंग स्टार्ट करने का टाइम नहीं है. ओके, सेकेंड पॉइंट पे बात करता हूँ. तो इस टाइम तक आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर हाई वेटेज वाले टॉपिक्स जो बहुत ज़्यादा मार्क्स के आते हैं वो कवर हो जाने चाहिए. अगर नहीं हुए हैं तो पहले उनको कवर कर लो. ट्राई टू कवर दी हाई वेटेज टॉपिक्स फर्स्ट, and so that you have a good number of topics covered, not good number of topics, high weightage topics covered, so that you can score well in the exam. Chemistry aspirant, you can get the list of the high weightage topics in the description box. There is a video link I'll give you. You can see that video for the high weightage topics or the most important topics. ठीक है, तो कोई छोटे टॉपिक्स पे टाइम वेस्ट अभी नहीं करना है. जैसे कि हम मेटलर्जी पढ़ रहे हैं बैठ के, तो ऐसे कोई, या डी ब्लॉक पढ़ रहे हैं जैसे कुछ आना भी नहीं है, तो कोऑर्डिनेशन पढ़ो, OMC पढ़ो. तो ऐसे टॉपिक्स पढ़ने हैं. जैसे फेज इक्विलिब्रिया 2 साल में एक बार क्वेश्चन आता है, तो इससे अच्छा है कि वो टॉपिक्स पढ़ो जो हमारा आएगा. डेफिनेटली ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए पूरा टाइम मत लगाओ. पहले बड़े टॉपिक कर लो, वो हो गए हैं तो डेफिनेटली तुम कर सकते हो. पहले इंपॉर्टेंट और बड़े टॉपिक कर लो जो ज़्यादा नंबर के आते हैं, जो ज़्यादा मार्क्स के आते हैं. आई होप यू गेट दिस पॉइंट. ओके, आई होप यू गेट दिस पॉइंट. आगे चलते हैं. थर्ड टिप, क्वेश्चन प्रैक्टिस. इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये करते हैं दैट दे डोंट डू क्वेश्चन प्रैक्टिस. व्हाट दे थिंक कि हम पहले पूरा लेक्चर देख लेते हैं, वी विल फर्स्ट सी होल लेक्चर्स, सारे पूरा सिलेबस के, देन वी विल स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन प्रैक्टिस. This is very wrong. This is very wrong. If you are studying a chapter, then solve the question simultaneously. आपने चैप्टर पढ़ा, उसी के साथ उसके क्वेश्चन सॉल्व करो. अदरवाइज आपके वो चैप्टर पढ़ने का फ़ायदा नहीं है. वो कॉन्सेप्ट्स आप भूल जाओगे जब आप वापस आ रहे होगे, और वो होल्ड भी नहीं रहेगा, वो कमांड भी नहीं रहेगा. तो जब पढ़ रहे हो साथ में उसको ख़त्म करते जाओ. ये चीज़ मत करोगे क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड में स्टार्ट करोगे. थ्योरी का पेपर नहीं है कि ये सेमेस्टर का पेपर है कि कॉपियाँ पन्ने भर के आने, नहीं. क्वेश्चन प्रैक्टिस आनी चाहिए. क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं यार आपको जाके वहाँ पे, तो क्वेश्चन की आदत तो डालो. जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी अच्छी चीज़ है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट. अभी तक भी मैं लिख के देता हूँ, बहुत सारे बच्चों ने टेस्ट सीरीज़ नहीं खरीदी होगी. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मस्ट हैव नॉट स्टार्टेड गिविंग टेस्ट सीरीज और मस्ट नॉट हैव स्टार्टेड गिविंग टेस्ट. दिस इज़ अ वेरी वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस. यू शुड स्टार्ट गिविंग टेस्ट नाउ. यू शुड स्टार्ट गिविंग टेस्ट. टॉपिक वाइज वाले टेस्ट होते हैं. जिन्होंने कोचिंग नहीं भी ली है, जिन्होंने सेल्फ स्टडी करी है, वो भी टेस्ट सीरीज़ ज़रूर बाय कर लें. टेस्ट सीरीज़ देना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू एनालाइज योर सेल्फ कि आपने जो पढ़ा है कि यार उसमें भी आप क्वेश्चन कर भी पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो. पढ़ना कि गलत डायरेक्शन में तो नहीं पढ़ रहे हो. क्वेश्चन सॉल्व करने की हैबिट डालनी पड़ेगी कि आप कर भी पा रहे हो उस टाइम लिमिट में क्वेश्चन को सॉल्व, या नहीं कर पा रहे हो. गलतियाँ कैसे कर रहे हो, गलतियाँ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो टाइम लिमिट में, जल्दी में. तो स्पीड, एक्यूरेसी सब चेक करने के लिए आपको, और कॉन्सेप्ट को अप्रोच कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, तो आपको टेस्ट सीरीज़ देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो अगर आपने नहीं कर रखा है ज्वाइन, तो बिल्कुल ज्वाइन करें और स्टार्ट करें टेस्ट देना. और ऐसा भी नहीं कि बिना प्रिपरेशन के मुंह उठाए टेस्ट देने जा रहे हो. नो, प्रिपेयर फॉर द टेस्ट फर्स्ट. अदरवाइज तो पूरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, फिर पूरे डिमोटिवेट हो जाओगे कि बिल्कुल नंबर नहीं आए. और हाँ, नंबर नहीं आते हो सकता है कि आपके नंबर नहीं आएंगे, बिकॉज फर्स्ट दैट डिपेंड्स ऑन द रेलेवेंस ऑफ द टेस्ट सीरीज़. और अगर रेलेवेंस भी है तो अगर सारे क्वेश्चन आपके ऐसे बना देंगे कि सारे आपसे हो ही जाएं, तो आप कुछ नया तो सीखोगे ही नहीं. जो आपको आता है वो तो आप सही करोगे ना, आपको कुछ नया मिलेगा, आप उसको गलती करोगे, और गलती अगर करोगे तभी तो सीखोगे. तो नंबर हो सकता है कि ना भी आए, तो उससे डीमोटिवेट नहीं होना उससे डीमोटिवेट.
आप एक एरर नोटबुक बनाओगे, एरर नोटबुक, उसमें डालोगे डेट डालोगे, टेस्ट का नंबर डालोगे, पुट द डेट, पुट द टेस्ट नंबर, टेस्ट नेम, राइट व्हाट यू हैव डन रॉन्ग एंड हाउ दिस क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड इन द करेक्ट मैनर. डू दिस. This is very, very, very important. And after giving the test, the most important point is analysis, which I just said now, that you have to analyze your mistakes. आप मिस्टेक को 100 बार मत करो, आप नए मिस्टेक्स को 100 नए मिस्टेक्स कर लो, लेकिन एक मिस्टेक को 100 बार मत करो. You can do 100 new mistakes, but don't repeat a mistake twice. Don't repeat a mistake twice. Okay? Now, next point. और अगर आपको वर्चुअल कैलकुलेटर यूज़ करना नहीं आता, इफ़ यू डोंट नो हाउ टू यूज़ वर्चुअल कैलकुलेटर, इफ़ यू आर नॉट हैबिचुअल ऑफ यूजिंग वर्चुअल कैलकुलेटर, देन यू आर लिटरली डूइंग अ लॉट ऑफ मिस्टेक. स्टॉप यूजिंग साइंटिफिक कैलकुलेटर नाउ. स्टॉप. ऐप आती है एक गेट कैलकुलेटर के नाम से, प्ले स्टोर पर डाउनलोड दैट एंड स्टार्ट यूजिंग दैट ऐप फॉर कैलकुलेटिंग, ताकि आदत डालो, वरना वहाँ पे जाके टाइम तुम्हारा ख़राब होगा, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा, बिकॉज दैट वर्क्स इन अ डिफरेंट वे. और उसकी भी लिंक, उसकी भी वीडियो आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और यू कैन सर्च हाउ टू यूज़ वर्चुअल कैलकुलेटर फॉर IIT जैम केमिस्ट्री विद करण. यू विल गेट द वीडियो. ओके. नाउ नेक्स्ट पॉइंट. काफ़ी सारे लोग होते हैं, दे स्टार्ट टॉकिंग टू देयर फ्रेंड्स, देयर क्लासमेट्स की कहाँ से पढ़ रहे हो, उसने बोला ये मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, ये यहाँ से पढ़ रहा हूँ. तो यू स्टार्ट गोइंग टू सो मैनी थिंग्स फॉर सो मैनी टॉपिक्स, और यू स्टार्ट लाइक लुकिंग फॉर सो मैनी ओपिनियंस, सो मैनी थिंग्स, सो मैनी बुक्स, रेफरेंसेज, नोट्स. नहीं, इतना नहीं करना है. डोंट डाइवर्ज. अब टाइम आ गया है कि जो पढ़ा उसको कन्वर्ज करना है. कुछ कम जगह से पढ़ो, कम रिसोर्सेज से पढ़ो, लेकिन उसको पूरा पढ़ो, उसको पूरा पढ़ो. एक चीज़ करो, उसको पूरा करो, अच्छे से करो, उसको रिवाइज करो, बार बार रिवाइज दैट पर्टिकुलर स्टफ एज मैनी टाइम्स एज यू कैन. रिवीजन एंड टेस्ट सीरीज आर द की टू सक्सेस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का कंप्लीशन. अगर सिलेबस नहीं हुआ तो पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही ख़त्म करो. ठीक है. So this was all from my side. I'm very, very sorry for posting this video very, very late, because I was a bit stuck in my work at IIT Delhi here. So my exams were going on, my research project is going on, so I'm very sorry for that. So I hope you find this video very useful. If you have any questions, queries, anything, you can comment down in the comment section below. Share the channel with your friends, subscribe the channel, ask them to subscribe as well. We will see you in the later video. Till then, stay tuned with Chemistry with Karan. Thank you so much.